भाई तो आप सभी ने मिलकर हम्बल रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ एक बार कोस्टल गार्ड नाविक डीबी का जो है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे वीडियो जरूर बना दीजिए और हमें बता दीजिए कि क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वीडियो आप सभी के सामने है। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को जो है हम लोग बहुत ही क्लियरली जो है समझने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरह एग्जाम होगा, ठीक है, फिजिकल किस तरह होगा, मेडिकल किस तरह होगा और आपका सिलेबस क्या होगा जो रिटेन एग्जाम होगा उसका। तो फाइनली चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले तो हम लोग अपने एग्जाम पैटर्न को जो है पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें टोटल नंबर आप जो है क्वेश्चन होंगे 80, ठीक है। आपके पूरे सिलेबस से मिला करके 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसका लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 80 क्वेश्चन आपको जो है 60 मिनट के समय के अंदर करना होगा, मतलब 1 घंटे में 80 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक ना। चलिए, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक ना। तो जितना तुक्का मार सकते हैं उतना तुक्का मार के आइएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। सब्जेक्ट देख लीजिए क्या क्या होगा आपके एग्जाम में। आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल साइंस होगा, जनरल इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज इंक्लूडेड होगा, और रीजनिंग होगा। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल जो है खास के होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये 12th जो है स्टैंडर्ड पे बेस्ड होगा, जो कि आपका जैसे CHSL का पेपर होता है उसी स्टैंडर्ड का पेपर होगा ये, ठीक ना। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आप सभी को बताया कि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक ना। तो ये एक प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद क्या करना होगा। तो रिटेन एग्जाम क्वालिफाई यदि आप कर जाते हैं और यदि आप कट ऑफ जो है पार कर लेते हैं तो आपको फिर सेकेंड फेज से गुजरना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दौरान जो है सबसे पहले तो आपके पास जूता, टी-शर्ट और ट्राउजर जो है ये सारी चीज़ें होना जरूरी है, ठीक ना। आपका सबसे पहले नेवी की तरह ही जो है नेवी MRSSR की तरह जो है नॉर्मल 1.6 किलोमीटर का जो है रेस होगा, जो कि 7 मिनट में आपको पूरे करने होंगे। 20 स्क्वाट से लगवाया जाएगा, ठीक ना। 20 स्क्वाट से लगाया जाएगा जिसे उठक बैठक बोलते हैं, और 10 पुशअप्स होगा। और ये सारी चीज़ें आपको अपने खुद के रिस्क पे करना होगा, ठीक है। दिस टेस्ट विल बी ऑन रिस्क ऑफ द कैंडिडेट। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे क्या दिया हुआ है, हाइट देख लीजिए। मिनिमम हाइट आपका जो है 157 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है, ठीक है। कम से कम आप 157 सेंटीमीटर के होने चाहिए, ठीक ना। बाकी आपकी हाइट जो है आपके वेट के अनुसार बढ़ती जाएगी, वो रेशियो चलता है, बाद में मैं आपको बता दूंगा। अब देख लीजिए चेस्ट यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। चेस्ट आप देख लीजिए कितना मांगा है। केवल जो है आपको पता है कि इसमें केवल मैन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना, केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो क्या लिखा हुआ है, एज पर वेट और हाइट के रेशियो के हिसाब से देखा जाएगा। और साथ में आपका जो चेस्ट है ना वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंशन होना चाहिए, उसका एक्सपेंड होना चाहिए, मतलब फूलना चाहिए, ठीक ना। चलिए कम से कम 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आई विजुअल स्टैंडर्ड देख लीजिए। आपका जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है ये मेडिकल के दौरान, यदि जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेडिकल में सबसे जो है मेन चीज़ यही है, आपका जो आई विजुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, वो यदि बेटर आई है तो 6/36 और यदि वर्स आई है तो 6/36 होना चाहिए, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। क्या दिया हुआ है, सिलेबस डिटेल हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस डिटेल क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे पूरे डिटेल में यहाँ पे जो है सिलेबस दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। आपका जो है क्वांटिटेटिव जो है एप्टीट्यूड में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन होगा, एवरेज होगा, परसेंटेज होगा, टाइम एंड वर्क होगा, एरिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, SCF LCM होगा, प्रॉब्लम ऑन एजेस जो है उम्र से पे जो है बेस्ट प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, बार ग्राफ होगा, ठीक है, पिक्टोरियल ग्राफ होगा और पाई चार्ट होगा। नीचे आ जाइए। मैथमेटिक्स में देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर होंगे आपके। फंडामेंटल अर्थमेटिकल जो है ऑपरेशंस होंगे, तो फंडामेंटल जो है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, परसेंटेज होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और मेंस्ट्रक्शन होगा। नीचे आ जाइए। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस जो आपके जो है 9th-10th बेसिस पे जो भी आप जनरल साइंस पढ़े हैं वहाँ से आपके क्वेश्चंस होंगे, आप सिलेबस देख लीजिएगा नेवी एमआर का। बाकी यहाँ पे देख लीजिए जनरल साइंस में क्या क्या होगा, स्पॉट दी एरर स्पॉटिंग होगा, सेंटेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स होगा, ठीक है, एंटोनिम्स होगा, स्पेलिंग होगा, स्पेलिंग डिटेक्टिंग वाला जैसे स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना होता है, ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स में, आइडम्स एंड फ्रेजेस होगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज होगा, एक्टिव पैसिव तो होगा ही होगा, ठीक है, और साथ में वर्ब्स भी होगा, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होगा, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए।
उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज पार्ट्स होगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन ए पैसेज होगा, क्लोज पैसेज होगा और कॉम्प्रिहेंशन तो होगा ही होगा। अब नीचे जो है आपका बसता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में यानी करंट अफेयर्स और जीकेस देख लीजिए क्या क्या होगा। करंट अफेयर्स तो जो भी करंट इवेंट्स हुए होंगे वहाँ से पूछा जाएगा, हिस्ट्री होगा, कल्चर होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा, हेल्थ एंड हाइजीन होगा, बेसिक ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो है आपको पता होना चाहिए, जीके में आपका ये पूछ सकता है। बाकी देख लीजिए हिंदी ग्रामर होगा, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर होगा, वुमेन वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर और जो है साइंस से कुछ क्वेश्चन होंगे। नीचे आ जाइए रीजनिंग में, अब देख लीजिए रीजनिंग में क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो कंप्रीहेंशन रीजनिंग होगा, साथ में वेना डायग्राम होगा, सबसे जो है फेमस चीज़ है, ये हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में लगभग जो है। उसके बाद नंबर सीरीज होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा, ये होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है टेक्निक्स होगा, साथ में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन भी होंगे, साथ में आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग भी होगा, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी होगा, नॉन वर्बल सीरीज भी होगा और वर्बल सीरीज भी होगा, और जो है आपका सिलोजिस्टिक रीजनिंग होगा और सीट अरेंजमेंट्स होगा। तो फाइनली यही सारी चीज़ें हैं, मैंने आप सभी को बता दिया। एग्जाम पैटर्न तो आप समझ गए होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे आपके इसी सिलेबस पे बेस्ड, जो कि 1 घंटे में आपको पूरे करने होंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये एक प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए, ठीक ना। तो अब आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी है ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। बाकी परीक्षा ऐप पे बात हो गया है, आपको मिनिमम जो है 5 से 10 दिन के अंदर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा परीक्षा ऐप पे, ठीक ना। तो जैसे ही प्रैक्टिस सेट आ जाएगा परीक्षा ऐप पे, मैं वीडियो बना दूंगा कि हाँ भाई जो लोग भी जो है कोस्टल गार्ड का फॉर्म डाले हुए हैं वो प्रैक्टिस सेट बाई करके अपना जो है तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं जो है जवाब जरूर दे दूंगा कमेंट का। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।